अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर ब्रेकिंग न्यूज। तो इस वक्त मेरे सामने सैकड़ों की तादाद में सरपंच मौजूद हैं जो कि मेवात इलाके के हैं। मेहराब साहब का नाम तो आपने सुना होगा। ये वो परिवार है जिसने मेवात इलाके के, राजस्थान हो या हरियाणा हो, लेकिन इस परिवार ने लगभग 8 से 10 हजार परिवार के बच्चों को रोजगार देने का काम किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आज़ाद मेहराब साहब हैं जो कि अरशद मेहराब साहब को तो मैं कई बार कवर कर चुका हूं। और इनकी जो दादी जी थी वो मेरे पैतृक गांव बीसरू की थी और मेहराब साहब का नाम भी बड़ा मशहूर रहा है। दूसरा चेहरा है एक ऐसा सरपंच। दोस्तों, मेवात में अगर हथौड़ी प्रधान उर्फ हथौड़ी सरपंच की तरह सारे सरपंच काम करने लग जाएं तो मेरा मानना यह है कि जो क्राइम है, जो भ्रष्टाचारी है, जो एक चरम सीमा को पार कर रहा नशा, वो समाप्त हो सकता है। तो दोनों चेहरों से आपको रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले आजाद साहब, मेवात आज तक में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। आज आपने यहाँ पे प्रोग्राम किया है ये एक्शन ऑफिस के पास, तो लगभग 150-200 सरपंच आप इस प्रोग्राम में मैंने देखे हैं। तो क्या मौजूद था, क्या पर्पस था इस मीटिंग को करने का? हमारा मेन पर्पस जो था, ये एक जनरल मीटिंग है हमारी जी, जो सरपंचों के साथ होनी थी जी। इसके हमारे प्रयास वैसे कई सालों से थे, बट हम भी कई बार बिजी रहने की वजह से टाइम नहीं दे पा रहे थे। सोच थी बस एक कुछ मेवात में कुछ एक अच्छी सोच लाने की, और वो सोच का मुद्दा मेन ये है हमारी मेवात के अंदर जो एजुकेशन की जो कमी होती जा रही है, जो ग्राउंड लेवल पर बच्चों की, तो वहाँ पे डे बाय डे, साल दर साल हमारे जो बच्चे हैं एजुकेशन से पीछे रहते जा रहे हैं। और 70% जो एजुकेशन है हमारे ग्रामीण क्षेत्र से, जो गांव के स्कूल से वहां से बच्चों को लेकर के निकलनी होती है। दोस्तों, आजाद मेहराब साहब चंडीगढ़ रहते हैं और बहुत रईस आदमी हैं। आलीशान कोठी, आलीशान फार्म हाउस, आलीशान बंगले हैं, बहुत ऊंचे लेवल का बिजनेस भी है। लेकिन जो काम मेवात के नेताओं को करना चाहिए था वो पहल आजाद साहब कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन को लेकर बहुत चिंतित हैं। तो एजुकेशन को लेकर के क्या मतलब आपने रणनीति बनाई है? एजुकेशन को लेकर के ग्राउंड लेवल में जो हमारी एजुकेशन है, गवर्नमेंट की तरफ से हर तरह की सुविधाएं हमारे स्कूल्स को दी जा रही हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं लिया जा रहा है। ना ही एजुकेशन के ऊपर किसी का ध्यान है। पंचायत लेवल को जो हमारे पंचायत से सरपंचों को जो हमारे यहाँ पे जो मीटिंग रखी गई है, तो इसी विषय में रखी गई है कि इनके थ्रू, क्योंकि हमने जहाँ भी किसी भी पंचायत में अगर किसी चीज़ के लिए वर्क करना है, स्कूल के लिए है, स्पोर्ट्स के लिए, तो उसका मेन जरिया हमारा पंचायत से सरपंच ही रहेगा। सरपंच के थ्रू हमने आगे बढ़ना है और गांव-गांव जाकर के शिक्षा का या स्पोर्ट्स का जो भी लेवल है उसको चेक करना है कि हम किस लेवल पे बैठे हैं। और वो लेवल अगर देखा जाए तो हमारा मतलब देखा जाए तो 10% भी नहीं है, 10 से 20% के लेवल पे हैं, जबकि हमारी लेवल अगर एजुकेशन को लेकर के अगर ध्यान देते हैं 70%, 60% लेवल होना चाहिए, जो आगे जाने के बाद में बच्चों के लिए कुछ कारगर साबित होगा। जी आजाद साहब, 1000 से ज्यादा गांव हैं हरियाणा राजस्थान के मेवात में, 1000 से ज्यादा ही सरपंच हैं। लेकिन हथौड़ी के जैसे सरपंच अगर आ जाए जो एजुकेशन पे भी ध्यान दे रहा है, नशे पर भी बहुत ध्यान दे रहा है, बहुत दमखम के साथ। हथौड़ी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। इसने भी हमारे लिए इस चीज़ के लिए, इस प्रोग्राम को सेट करने के लिए बहुत मदद की है और बहुत मेहनत की है। तो हथौड़ी भाई का मैं सहयोग भी मानूंगा और धन्यवाद भी मानूंगा। और सहयोग इसलिए मानूंगा क्योंकि इनका जो पहले ही प्रयास चल रहा है प्रयास एक अच्छी सोच के साथ में विकास के लिए भी चल रहा है और जागरूकता के लिए भी चल रहा है। बट अभी ये जिस लेवल पे हम प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं उस लेवल पे अभी हमारे यहाँ पे किसी के पास भी सोच भी नहीं है। हम चाहते हैं कि इसको एक अच्छी सोच के साथ में और अच्छी प्रोग्रेस के साथ में, एक मजबूती के साथ में और डिपार्टमेंट के साथ में मिल करके, पूरी प्रशासन के साथ में मिल करके इस चीज़ के ऊपर वर्क किया जाए। ठीक है, क्या मैसेज, क्या पैगाम आज जनता के लिए हमारे चैनल के माध्यम से? जनता के लिए मैसेज ये होगा आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले गांव में जो भी हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजें और कोशिश करें उनके ऊपर ध्यान रखें। अगर वो फ्री हैं तो नशे से बचाने के लिए प्रयास करें और उनको ऐसे कामों पर लगाएं जहां से वो अपने दिनचर्या और अपने काम काजों में बिजी होने की कोशिश करें। और अगर छोटे बच्चे हैं और उनको हर हालत में पढ़ाई के लिए स्कूल जरूर भेजें। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना, ये हैं आजाद मेहराब साहब। अभी आपको हथौड़ी सरपंच से रूबरू कराऊं जो अक्सर सोशल मीडिया पर आपको नजर आते हैं, कभी किसी से लड़ते हैं, कभी किसी से झगड़ते हैं, बहुत प्रयास करते हैं नशे को खत्म करने के लिए। पहले तो मैं मेवात आज तक का आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा।
और आपका एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगा जिला सरपंच एसोसिएशन के लिए। आप मेवात के बारीकी के मुद्दों को, मेवात के ग्रामीण अंचल के मुद्दों को बड़े लेवल पर उठाते रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुखद बात है कि आज तकरीबन जब हमने पहल शुरू की थी तो उसके साथ साथ में आज पूरा हरियाणा में तकरीबन 600 गांव इसको फॉलो करने का काम कर रहे हैं। तकरीबन हम प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं। मैं जिला सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते, प्रदेश सरपंच एसोसिएशन का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते तकरीबन हरियाणा में सरपंचों से मेरी बात होती रहती है। सब इस बात को फॉलो करने का काम करें और पंचायत इस बात पर उतारू है कि निश्चित तौर पर हम इस पर काम करने का काम करेंगे। तो मैं तो आजाद साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा। जैसे अभी आपने कहा कि उनको क्या जरूरत पड़ी थी यहाँ आकर के मेवात के ग्रामीण अंचल में धक्के खाने की, क्योंकि अलीशान उनके पास कोठियां हैं, अलीशान का रहन सहन, अलीशान फार्म हाउस है, एक बिजनेस आइकॉन के नाम से जाने जाते हैं। बाकी मैं तो उनके मन, उनकी सोच और उनकी निष्ठा और पारदर्शिता है उसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो आज भी मेवात से इतना ही और प्यार लगाव रखते हैं। क्योंकि मेवात के सरपंचों ने आज कॉल दिया है, आज संकल्प लिया है, आज अहद किया है कि हम आजाद साहब जिस मुहिम को मेवात के अंदर चलाने का काम करेंगे, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे नशा नामी बीमारी जैसियों की बात हो, चाहे और मेवात के अंदर बुराइयां फैल रही हैं उनकी बात हो, हम सरपंच साथी तमाम आजाद साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष में भागीदारी जज कराएंगे। और हम नशे पे काम कर रहे हैं। आप देखोगे ये पेंटिंग मैंने कराई हुई है पंचायत ऑफिस के अंदर, नशा की आदत छोड़ो, सुखी जीवन से नाता जोड़ो, दहेज लेना और देना बंद करो। तो मेवात के तमाम जिम्मेदारानों से कहना चाहूंगा कि मेवात के तमाम जिम्मेदारान इन बुराइयों को खत्म करने पर आए तो निश्चित तौर पर खत्म हो सकती है। बहुत मुखरता से अपनी बात रखते हैं। एक वो नेता है मेवात में, नाम नहीं लूंगा, आप सब लोग जानते हैं, जो कि विधायक बनने के बाद करोड़पति बनते हैं और फिर लोगों को भूल जाते हैं। एक वो व्यक्ति आपके बीच में खड़ा है जो खुद अपने बिजनेस के दम पे, अपनी मेहनत और लगन के दम पे करोड़पति बन करके फिर लोगों के बीच आया है। बेशक आपकी बात से मैं सहमत हूं कि इबादत का जहां नाम आता है, इबादत कई प्रकार से होती है। जैसे आजाद साहब आए हैं, आजाद साहब ने मन बनाया है मेवात के अंदर काम करने का, तो ये भी इबादत से कम नहीं है कि मेवात के सोए हुए लोगों को, सोए हुए नौजवानों को, जो बच्चे आज गलत संगत में जाने का काम कर रहे हैं, उनको आजाद साहब जगाने यहाँ आए हैं। बाकी मैं तो मेवात के पॉलिटिकल लीडरों से भी और समाज सेवियों से भी, तमाम जिम्मेदारानों से अनुरोध करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप सभी मैदान में आए और निष्ठा से, ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ में मेवात के ग्राउंड पर काम करने का काम करें। क्योंकि फॉलोवर लूटने के लिए, चोचेबाजी करने के लिए नहीं, ग्राउंड पर काम कर करके कुछ कर दिखाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं मेवात से बुराइयों का खात्मा होना। एक सरपंच की पावर एक गांव के अंदर उतनी होती है जितनी एक प्रधानमंत्री की देश के अंदर होती है। आज 200 से ज्यादा सरपंच यहाँ एकजुट हैं और इंशाल्लाह आशा और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आजाद मेहराब साहब ने इनको प्रेरित किया है मेवात पहुंच करके, ये अब मन बना करके एक साथ काम करेंगे नशे के खिलाफ भी और एजुकेशन के लिए भी। तो दोस्तों, पढ़ेगा मेवात तो बढ़ेगा मेवात। फिलहाल इस अंक में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताजा अपडेट। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।